बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का है और हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। इसमें जो हम बी कैटेगरी आज हम कवर करेंगे दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में टू टाइप्स मेजर होती हैं, एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कंबस्शन एंड द अदर इज़ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें फर्दर 3 कैटेगरीज आ जाएंगी। ओजोनोलिसिस, सिल्वर की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगी तो उसको एपॉक्साइड फॉर्मेशन, और KMnO4 जो कि पेयर रिएजेंट है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइलेशन। सो ये 3 कैटेगरीज इन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन एंड द फोर्थ रिएक्शन विल बी ऑफ कंबस्शन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर आपके पास ऑक्सीजन एक्सेस में मौजूद है तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहलाएगी या कंबस्शन कहलाएगी। और कंबस्शन के हमेशा सेम प्रोडक्ट्स आती हैं, चाहे कोई भी आपके पास हाइड्रोकार्बन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पे। तो एपॉक्साइड कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोपीन है, सिल्वर की मौजूदगी में जब ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करती है एपॉक्साइड। एपॉक्साइड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन का रिंग फॉर्म हो रहा है अक्रॉस। जहाँ पहले डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फॉर्म कर देता है एक रिंग दैट कंटेन्स 2 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं एपॉक्सी। एपॉक्सी और 3 कार्बन हैं सो दैट्स द प्रोपेन, एपॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखते हैं हाफ ऑफ O2 विल बी यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर। अदर ऑक्सीजन विल गो विद सिल्वर टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड। नेक्स्ट ये कंपाउंड है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड में और ऑक्सीजन जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हाफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड था 2 मिथाइल 2 प्रोपीन, इसको हम कहेंगे एपॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपीन। ये रिएक्शन फॉर द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड को ट्रेस करने के लिए यूज़ होता है। जिस जगह पे अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है उसी जगह पे एपॉक्साइड फॉर्म हो जाता है, तो इस वजह से ये लोकेशन को ब्लॉक कर देते हैं या हम कहते हैं लॉक कर देते हैं। सो लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोक्साइलेशन, जिसमें हम KMnO4 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन हमें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स देता है KOH, MnO2 एंड एटॉमिक ऑक्सीजन आल्सो कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। सो KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन यहाँ से आ गया प्लस वाटर हमारे पास है वो हमें H एंड OH दे रहा है। एक H और OH यहाँ से आ गया OH, दूसरा OH ये रह गया। अगर सर्कल करूँ OH एंड OH, 2 OH के एटम्स हमारे पास आ जाते हैं जब कभी भी हमने अल्कीन्स की हाइड्रोक्साइलेशन करवानी होगी। सो हम ये ऐड करेंगे अक्रॉस डबल बॉन्ड। जैसे अब ये CH2 इथीन है, पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ भी OH आ जाएगा, यहाँ भी OH ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन प्रोपीन के साथ है, KMnO4 और वाटर ऐड करेंगे। ये 2 प्रोडक्ट्स पहले ही सेपरेट हो जाएंगे MnO2 एंड KOH। पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड में अक्रॉस सेम 2 कार्बन्स, और दोनों पे क्या ऐड हो जाएंगे, KMnO4 से क्या आएगा एटॉमिक ऑक्सीजन, और वाटर के साथ मिलकर ये क्या बना देगा हाइड्रो ऑक्साइड। तो इन अदर केस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लगता है
दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स ऐड हो गए हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस, सो हाइड्रो ऑक्साइलेशन कहते हैं इस रिएक्शन को। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कीन इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस कमिंग फ्रॉम टूवर्ड्स ओजोन, O3 को कहते हैं, लाइसिस ब्रेक ओपन को कहते हैं। सो जब हम ओजोन ऐड करेंगे अल्कीन में तो अल्कीन ब्रेक हो जाएगा इनटू टू डिफरेंट कंपाउंड्स। सो पहले देख लेते हैं कि आपने ट्रिक्स से कैसे याद रखना है इस रिएक्शन को। ये आपका गिवन अल्कीन है, इसमें जो रिएजेंट ऐड करते हैं दैट इज जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओजोन में हमारे पास 3 ऑक्सीजन यूज होते हैं, O3। O3 इस फॉर्म में मौजूद होता है। एक ऑक्सीजन चला जाएगा जिंक के साथ, क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। पीछे रह गए 2 ऑक्सीजन, इसको भी यहाँ से ब्रेक करेंगे और ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक करेंगे। एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा थ्रू डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा अगेन थ्रू डबल बॉन्ड। अब कार्बन और कार्बन का कोई डबल बॉन्ड नहीं रहा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, आपके पास यूँ प्रोडक्ट बनती है, ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन थ्रू डबल बॉन्ड, सेकेंड ऑक्सीजन अटैच टू कार्बन थ्रू डबल बॉन्ड, बिटवीन टू कार्बन देयर इज़ नो बॉन्ड नाउ। इस ग्रुप को भी आप कहते हैं एल्डिहाइड, और ये भी आपके पास एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। तो 2 एल्डिहाइड्स फॉर्म हो जाते हैं अगर आप इथीन की ओजोनोलिसिस करवाएं। नेक्स्ट हमारा प्रोपीन कंपाउंड है, ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। अगेन ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप होंगे, एक ऑक्सीजन इस कार्बन पे थ्रू डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन कार्बन नंबर सेकंड पे अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जिंक के साथ रिमूव होकर जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो आपकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म हो रही है। अक्रॉस फर्स्ट कार्बन CH3C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड कार्बन पे HC डबल बॉन्ड OH। तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और ये दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप, इथेनॉल एंड मिथानॉल, 1 कार्बन मीथेन, सो एल्डिहाइड मिथानॉल, 2 कार्बन इथेन, सो एल्डिहाइड इज इथेनॉल। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है इस किस्म का जिसमें 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसमें अगर आप ऐड करते हैं ओजोन, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड कार्बन के एक कार्बन पे, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन पर, ये ऑक्सीजन विद जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो आपने इसको इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो हमारा दूसरा कंपाउंड इस तरह बनेगा। पहला कंपाउंड इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। Our next compound is CH3C double bond OH, CH3C double bond OH. This one is aldehyde, but this is कीटोन। कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन आ रहा है, सो कीटोन। और कौन सा कीटोन है, 3 कार्बन वाला, सो प्रोपानोल। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, सो इथेनॉल। आपके पास एल्डिहाइड आ रहा है या कीटोन आ रहा है, और एल्डिहाइड में से कौन सा एल्डिहाइड आ रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन आपका गिवन अल्कीन किस किस्म का है। अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो ग्रुप्स यहाँ पे कार्बोनाइल के दोनों क्रॉस में आ जाते हैं। एक कार्बन पे हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप था, कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ मिथाइल आ गया। इसमें डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप थे, सो कार्बोनाइल के दोनों तरफ के आगे मिथाइल ग्रुप्स आ गए।
अब हम असल टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस, यानी कि असल में ओजोनोलाइसिस किस तरह हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कंपाउंड CH3CH2 है, तो जब आप इसमें ओजोन डालते हैं तो ओजोन इसके अराउंड सबसे पहले तीनों ऑक्सीजन एटम्स अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉल ओजोनाइड। इस तरह इसके बाद रीअरेंजमेंट होती है मॉल ओजोनाइड से। रीअरेंजमेंट के बाद ओजोनाइड फॉर्मेशन होती है, ओजोनाइड, और इसको कहते हैं मॉल ओजोनाइड। जस्ट रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ तीनों ऑक्सीजन नीचे थे, यहाँ नेक्स्ट केस में एक ऑक्सीजन ऊपर मूव कर जाता है और दो ऑक्सीजन नीचे रह जाते हैं। बिटवीन टू कार्बन देयर इज नो बॉन्ड हियर, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। आफ्टर रीअरेंजमेंट ओजोनाइड यहाँ और यहाँ से क्लीव हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोन के एडिशन के बाद कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि एक हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH फॉर्म हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड OH फॉर्म हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल, इथेनॉल, तो वही दो कंपाउंड्स फॉर्म हो गए जो आपने ट्रिक्स के साथ फॉर्म किए थे, बट एक्चुअल मैकेनिज्म इस तरह होता है। ये ऑक्सीजन कहाँ गया? जब आप जिंक डाल रहे थे तो ये ऑक्सीजन विद जिंक ऑक्साइड फॉर्म कर चुका है। नेक्स्ट हमारा वही कंपाउंड 2-methyl-2-butene, ओजोन ऐड करेंगे, CH3 पाई बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा इनटू 2 बॉन्ड्स, और यहाँ हम ऐड कर देंगे ओजोन को। ये फॉर्म हो जाएगा मॉल ओजोनाइड। आफ्टर रीअरेंजमेंट वी विल फॉर्म ओजोनाइड। तो ये मॉल ओजोनाइड से ओजोनाइड फॉर्म हुआ, and ozonide will break up into 2 compounds. So you can see CH3C double bond O CH3 first compound, second compound will CH3C double bond OH, CH3C double bond OH, an aldehyde and a ketone. These two products depends upon the alkene that you have taken in the start. तो यहाँ तक रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में ओजोनोलाइसिस या ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन आपने देखी। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंबस्शन, देन एपॉक्साइड फॉर्मेशन, देन वाज हाइड्रोक्सिलेशन, एंड लास्ट वन वाज ओजोनोलाइसिस। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का टॉपिक आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।